सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलैंड वर्क परमिट। पोलैंड वर्क परमिट का जो फुल प्रोसेस है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पोलैंड के रिलेटेड मैंने अलग अलग टॉपिक पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, हर तरीके की वीडियो बनाई हुई है। लेकिन इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो प्रोसेस है वो आपको मैं बताऊँगा। ये वीडियो मोस्टली उनके लिए है जो नया एप्लीकेशन करने के लिए सोच रहे हैं। जिस किसी ने भी सोचा है कि मैं पोलैंड के लिए एप्लीकेशन करूंगा, जब पोलैंड जाना है, तो मेरी सबसे पहले तो उनसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको स्किप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी आप नहीं मानते हैं कि हाँ, आपने ठान लिया कि मुझे पोलैंड में ही जाना है, पोलैंड में ही काम करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो आपको मैं पूरा बताऊँगा आज, स्टार्ट से लेके एंड तक। इसमें क्या क्या आपको स्टेप आते हैं, आपको क्या क्या फॉलो करने हैं। तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो नया प्रोसेस करेंगे, जो नया प्रोसेस करने जा रहे हैं पोलैंड के लिए। सबसे पहले आपको किसी एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ तो कोई आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार ऑलरेडी पोलैंड में है, उससे आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। वर्क परमिट लेने के दो ही तरीके हैं। जहाँ तो आपका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर पोलैंड में है, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके बिहाफ पर वो वर्क परमिट वहाँ पे अप्लाई करे, आपको किसी कंपनी से जॉब ऑफ़र लेकर दे, और फिर आपका वर्क परमिट अप्लाई होएगा। दूसरे केस में आप किसी एजेंसी के साथ कांटेक्ट करेंगे और एजेंसी भी सेम काम करेगी, आपके लिए एक एम्प्लॉय ढूंढेगी, वहाँ से आपको ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर के बाद में आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होएगा। तो इसका प्रोसेस दोनों का सेम है मोस्टली। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक साइड में एम्प्लॉयर है और दूसरे साइड में आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड है। आपने ऑफ़र लेटर मिला आपको किसी कंपनी से, आपने ऑफ़र लेटर लिया है। ऑफ़र लेटर लेने के बाद आपको उस ऑफ़र लेटर को देखना है, आप एग्री होते हैं, आपने साइन किया, दोबारा वापस भेजा। उस ऑफ़र लेटर को जब आप लोग साइन करके भेजते हैं तो कंपनी आपको भेजती है एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर या एग्रीमेंट भेजती है। उस एग्रीमेंट को जब आप लोग साइन करके भेजते हैं तो फिर उसके बिहाफ पर आपका सबमिशन होता है वर्क परमिट के लिए। वो जो सबमिशन होता है वो आता है आपको एक या 1.5 महीने के बाद में सबमिशन आपको आ जाता है। वो सबमिशन क्या होता है, वो वर्क परमिट का सबमिशन होता है, उसको बोलते हैं सबमिशन स्लिप। 1-1.5 महीने में आपके पास सबमिशन स्लिप आ गया। वो सबमिशन स्लिप आपने देखा, उसमें साइन किया, साइन करके वापस भेज दिया। वो सबमिशन स्लिप एक किस्म का आपका वर्क परमिट का हाफ हिस्सा होता है। उसमें जो भी डिटेल दी हुई होगी आपकी कंपनी की, या कोई एजेंसी आपने जो एजेंसी पोलैंड में है उसका नाम होएगा, तो ये डिटेल उसमें रहती हैं। आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी सैलरी, ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी। ओके, जब वो सबमिशन स्लिप आपने साइन करके वापस भेजनी है, उस सबमिशन स्लिप के ऊपर फिर दोबारा वर्क परमिट एप्लीकेशन होता है कि हाँ, ये आदमी को इसको मंजूरी है, ये एग्रीमेंट उसको मंजूर है, तो उसके बिहाफ पे ऊपर फिर आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है। जब आपका वर्क परमिट अप्लाई होएगा, वर्क परमिट अप्लाई होने के बाद कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं आपके वर्क परमिट आने में। कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कंपनी कैसी है और कंपनी कितनी बारीकी से उस चीज़ को ले रही है। ओके, तो 5 से 6 महीने लगेंगे आपका वर्क परमिट आने में। वर्क परमिट का मेन प्रोसेस शुरू होता है जब वर्क परमिट आपके हाथ में आ जाता है। वर्क परमिट आने के बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है एप्लीकेशन करना है एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए। तो आप जाएंगे पोलैंड की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। जो फर्स्ट फॉर्म फिल करना है वो होता है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। वो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें पहला फॉर्म फिल करेंगे, उसके 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सेकंड मेल आता है कि अब आप अपना जो वर्क परमिट है उसका डिटेल डालिए। ओके, सेकंड जब आप मेल डालेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, वो फॉर्म फिल करने के बाद आपने जब एप्लीकेशन किया, उसमें फिर वो लोग वेरीफाई करते हैं कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बारे में वो लोग वेरीफाई करेंगे। 12 से 48 घंटे उसमें लेते हैं। ओके, जब आपका वर्क परमिट वेरीफाई हो गया, आपको तीसरा मेल आता है कि अब आप पूरा फुल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। जब तीसरा मेल आएगा तो समझ लीजिए कि आपका जो वर्क परमिट है ओरिजिनल है और अब आप आगे प्रोसेस कीजिए। ओके, तीसरा फॉर्म फिल किया आपने। तीसरा फॉर्म फिल करने के बाद पूरा उसमें डिटेल अच्छे से चेक कीजिए। अगर आप खुद कर रहे हैं
या किसी एजेंसी से कर रहे हैं, फिर भी आप उसमें डिटेल देखिए कि आपका डिटेल सही भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। जो वीज़ा एप्लीकेशन है ये देखना फॉर्म जो आपको बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई गलती ना हो, आपका पासपोर्ट नंबर गलत ना डाला जाए या कंपनी का नाम ना गलत डाला जाए। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और अगर एजेंसी भी करती है तो उनसे आप ज़रूर डिमांड कीजिए कि हमें हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म PDF फॉर्म में जहाँ प्रिंट करके हमें दिया जाए। जब ये वीज़ा एप्लीकेशन आपने पूरी कर दी, फिर आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। इसका जो पासवर्ड होता है वो आपका पासपोर्ट नंबर होता है। शायद बहुतों को नहीं मालूम होएगा, लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको। वीज़ा एप्लीकेशन हो गया आपका। अब आपको वीकली मेल आएगा ड्रॉ का कि हाँ इस हफ्ते आपका ड्रॉ में नाम आया, इस हफ्ते आपका ड्रॉ में नहीं नाम आया। अगर ड्रॉ में आपका नाम नहीं आया तो फिर नीचे डेट दे देते हैं कि नेक्स्ट ड्रॉ में आपका नाम आने का चांस है या नेक्स्ट ड्रॉ इस तारीख को है, उसमें ट्राई कीजिए। तो ऐसे करते करते अगर आप तो लकी हैं तो 4 से 5 या 6 महीने के अंदर अंदर आपका चांस है आने का। नहीं तो दुनिया को 1.5 साल भी लगा है, साल भी लगा है, 7-8 महीने, मोस्टली इतना टाइम लग रहा है आज के टाइम पर। ये बात कर रहा हूँ मैं 2024 दिसंबर में। ओके, तो इसके बाद शायद कोई वीडियो देखेगा जहाँ उसका सिनेरियो कुछ अलग हो सकता है। तो आप लोग टाइम को देख लीजिएगा कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन, आपका जो आपने एप्लीकेशन दिया है वो आपका ड्रॉ में आ जाता है। उसके बाद में आपको उस एप्लीकेशन के फिर एक और नया मेल आएगा। जब आप फिर आपको ड्रॉ का जो मेल आएगा वो ऐसे नहीं आएगा कि नेक्स्ट ड्रॉ का नहीं आएगा, उसमें आपको डेट दिया जाएगा कि इस डेट तक आपको दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वो लिंक देंगे, उस लिंक को फिर दोबारा आपने भरना है। और याद रखिए जो डिटेल्स आपने पहले फॉर्म में भरी हैं एग्जैक्ट सेम डिटेल्स आपको लास्ट फॉर्म में भी भरनी है। और वो लास्ट फॉर्म आपको साथ लेके जाना है अपने एम्बेसी में, वो आपकी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगेगा और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये बात पूरे ध्यान से रखिए। आपका वीज़ा एप्लीकेशन का डेट आ गया, अपॉइंटमेंट का डेट आ गया। आपको सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं साथ में। जितने भी डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट में दिए हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उनके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप लोग उनको जाकर ज़रूर देखिए, चेक कीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो गाइज़ ये था पोलैंड वर्क परमिट का फुल प्रोसेस। इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मेरे अबाउट सेक्शन में और यहाँ पर नीचे भी दिया गया है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मेरे फ्रेंड को पोलैंड के वर्क परमिट के लिए वीज़ा एप्लीकेशन करवानी है तो वो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बार फिर से सलाह है, जो नए लड़के हैं जो नए एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, कि आप पोलैंड को स्किप कीजिए अभी 1-1.5 साल के लिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है एम्बेसियों में, डेट नहीं मिल रही है, लोग 1-1 साल से वेटिंग में हैं। तो बेस्ट होगा कि आप दूसरी कंट्री चॉइस कीजिए। लेकिन पोलैंड का जो प्रोसेस है वो यही है। सो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।